नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में नवम हाउस में बैठकर, दसम हाउस में बैठकर, 11th हाउस में बैठकर और 12th हाउस, जिसको हम लोग द्वादश भाव भी कहते हैं, में बैठकर क्या परिणाम देते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आप जैसा जानते हैं, सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठते हैं, मेष राशि में भी और वृषभ राशि में भी बैठते हैं। तो इसलिए मेष राशि की हम लोग अलग चर्चा करेंगे और वृषभ राशि में जब बैठेंगे सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में, उसकी अलग चर्चा करेंगे। इसीलिए अलग अलग आप सभी के सामने चार्ट भी बनाया गया है। ये जो ऊपर के ये जो देख रहे हैं 4 हाउसेस, ये जो चार्ट हैं, ये आपको मेष राशि के चार्ट हैं, जिसमें सूर्य को 9th हाउस में क्या प्रभाव होंगे। सूर्य अगर कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे तो उनको 9th हाउस के अंदर बैठना होगा और फिर 10th हाउस में बैठकर क्या प्रभाव देंगे, फिर 11th में, फिर 12th में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सूर्य जब मेष राशि के अंदर 9th हाउस के में बैठेंगे कृत्तिका नक्षत्र के अंदर, तो 9th हाउस जातक का भाग्य का घर होता है। जातक का जीवन में वो कितनी बड़ी सफलता पाने वाला है और उस सफलता में ये जो 9th हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो कितने सहयोगी बनेंगे और यह 9th हाउस कितना सहयोगी बनेगा, इसको देखने के लिए हमें 9th हाउस की स्थिति का विश्लेषण करना होता है, देखना होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर 9th हाउस के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं और इस लग्न के अंदर जो 9th हाउस के अंदर सूर्य बैठे हैं और खुद सिंह लग्न की कुंडली होगी, तब जाकर के सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में 9th हाउस के अंदर बैठेंगे। तो लग्नेश हो गए सूर्य, सिंह लग्न के स्वामी सूर्य। सूर्य लग्नेश बन के 9th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और कृत्तिका नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और सूर्य खुद अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, 9th हाउस के अंदर बैठे हैं और मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि में जब सूर्य बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं और 9th हाउस भाग्य का घर हो गया और लग्नेश बन के बैठे हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सकारात्मक है। सबसे पहला सकारात्मक यह है कि लग्नेश खुद 9th हाउस के अंदर जाकर विराजमान है और उच्च का होकर विराजमान है। ये अति उत्तम स्थिति आप कह सकते हैं। जातक अपने व्यक्तित्व के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा और बड़े भाग्य का निर्माण करने वाला जातक बनेगा। ऐसा जातक जीवन में अपने पराक्रम के बल पे बड़ी सफलता हासिल करेगा और बहुत सारा नाम शोहरत हासिल करेगा। इस लग्न के अंदर ये आपको मेष राशि में बैठ रहे हैं, तो मेष राशि के स्वामी ग्रह क्या है, मंगल हो गए। तो मंगल को भी प्रभावित करेंगे सूर्य। यहाँ पर मंगल को प्रभावित करते हुए मंगल को बल देने का काम करेंगे और इस लग्न चार्ट के अंदर 9th हाउस में मेष राशि हो गया और वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी ग्रह मंगल ही होते हैं। तो अगर इस लग्न चार्ट के अंदर अगर मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर भी हुई, तब भी सूर्य अपने प्रभाव से उस जातक को जीवन में जो भी सुख सुविधाएं चाहिए उसको देने में सक्षम होंगे। सूर्य बल देने का काम करेंगे, क्योंकि इस लग्न चार्ट के अंदर जो मंगल हैं वो मंगल ग्रह 4th हाउस के स्वामी ग्रह भी बन रहे हैं, जिसको हम लोग सुख भाव भी कहते हैं। तो जीवन में हर तरह का सुख हासिल करने में यह जातक सक्षम होगा और इसको अपने पिता से सहयोग भी मिलेगा जीवन में। अब आइए अगले चार्ट की बात कर ले। अगर
सूर्य कृतिका नक्षत्र के अंदर 10म हाउस के अंदर कर्म हाउस के अंदर बैठेंगे तो क्या परिणाम देंगे। सूर्य जब कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठेंगे कर्म हाउस के अंदर, तो जो लग्न चार्ट होगा वो कर्क लग्न का चार्ट होगा। कर्क लग्न का चार्ट होगा तो ही सूर्य कृतिका नक्षत्र में मेष राशि में बैठ सकते हैं। अब इस लग्न चार्ट के अंतर्गत अगर बात की जाए तो जो सूर्य है वो सेकंड हाउस, जिसको हम लोग धन भाव भी कहते हैं, ये लग्न हाउस हो गया पहला भाव, और ये आपका दूसरा हाउस हो गया जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर मतलब सिंह लग्न। धनेश बन के सूर्य कर्म हाउस के अंदर 10म हाउस के अंदर विराजमान है कृतिका नक्षत्र के अंदर। सूर्य अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठे हैं और धनेश बन के बैठे हैं। धनेश बन के बैठे हैं और उच्च का होकर बैठे हैं, मतलब ऐसा जातक अपने जीवन काल में बड़ा, मतलब आप ये मान लो कि बड़े लेवल का सफलता हासिल करने वाला जातक बनेगा। हो सकता है कि वो बड़ा अधिकारी बन जाए, हो सकता है कि वो सरकार से संबंधित किसी कार्य में जुड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल करे, या फिर सरकार का वो खुद एक ये मान लो कर्मचारी हो और बड़े लेवल का अधिकारी हो। इवन ऐसा जातक जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है सरकारी क्षेत्रों में एक बड़ा अधिकारी बन के, या फिर ऐसा जातक आप यह भी मान सकते हो कि ऐसा जातक कभी कभी एक राजनीति में भी अपनी सफलता पाता है और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना झंडा लहराता है। ऐसा जातक जब सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी बन करके और 10म हाउस के अंदर मेष राशि में बैठेंगे, इनकी दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है, तो 4th हाउस से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। घर में थोड़ा उनके सूर्य जब भी 10म हाउस के अंदर बैठते हैं, आप सभी जानते हैं, उसके परिणाम के रूप में जो जातक होता है थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, थोड़ा उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है अपनी उपलब्धियों के कारण। तो उस कारण से वो अपने ही घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति भी पैदा करता है। धन बहुत कमाता है ऐसा जातक। अगर हम वहीं बात कर ले सूर्य की, अगर एकादश भाव में सूर्य कृतिका नक्षत्र में बैठेंगे मेष राशि में, तो क्या परिणाम देंगे। सूर्य का कृतिका नक्षत्र में बैठना एकादश भाव में तभी संभव है जब जातक का जो लग्न होगा वो आपको मिथुन लग्न की कुंडली होगी। मिथुन लग्न की कुंडली होगी मतलब लग्न हाउस के अंदर 3 नंबर होगा, तो फिर यह संभव है कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में एकादश भाव में बैठे। ऐसी स्थिति में जो जातक लग्न चार्ट की अगर बात कर ले तो इसमें जो है कि आपको जो तीसरे घर के स्वामी ग्रह सूर्य हो रहे हैं और ये 11th हाउस के अंदर जाकर बैठ रहे हैं, तो इस कुंडली के अनुसार यह आप मान सकते हैं कि ऐसा जातक अपने जीवन में पराक्रम के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे जीवन में धन को अर्जित करेगा। ऐसा जातक जितना पराक्रम करेगा उतना धन अर्जित करेगा। और ऐसे लग्न चार्ट में जहाँ पर कर्मेश बन रहे हैं सूर्य और उच्च का होकर जाकर एकादश भाव में बैठ रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि ऐसा जातक के अंदर जो पराक्रम करने की जो क्षमता होगी बहुत ही ऊंचे लेवल की क्षमता होगी, और ऐसा जातक बड़े लेवल का पराक्रमी होगा। और ऐसा जातक सरकारी कामों में जुड़ के बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेकर या फिर सरकार का हिस्सा बन के, सरकार का कर्मचारी बन के अपने जीवन में पराक्रम करके बहुत बड़ा लाभ लेता है। ऐसी अगर किसी जातक की कुंडली होती है। वहीं अगर बात कर ले सूर्य जब द्वादश हाउस के अंदर 12वें घर के अंदर कृतिका नक्षत्र में मेष राशि में बैठते हैं, तो यह ऐसा तभी संभव हो सकता है जब जातक की जो कुंडली होगी वो आपको वृषभ लग्न की कुंडली होगी। वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो यह संभव हो सकता है कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में जाकर 12वें घर के अंदर द्वादश हाउस में जाकर बैठ सकते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में
जो फोर्थ हाउस के जो स्वामी हो रहे हैं वो सूर्य हो रहे हैं। ये 5 नंबर फोर्थ हाउस सुख भाव, सुख भाव के स्वामी होकर जब सूर्य द्वादश हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, द्वादश हाउस का संबंध और फोर्थ के साथ में यह बताता है कि जातक को हमेशा जीवन में जो भी सुख हासिल होगा अपने नेटिव प्लेस से बाहर जाकर हासिल होगा। जो 12वां हाउस होता है वो विदेश का भी होता है। अपने नेटिव प्लेस मतलब अपना जो राज्य होता है उसको तो खासकर उसको छोड़ना ही होगा, तभी जाकर के वो अपने जीवन में सुख पा सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। यह जता रहा है कि इस जातक को अपने जीवन में जो भी सुख की स्थिति बनेगी विदेश में जाकर मिलेगी। ऐसी स्थिति में जातक विदेश चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी बहुत सारी अपने पराक्रम के बल पे सुख सुविधाएं भी हासिल करता है और उन्नति करता है। सूर्य का द्वादश हाउस में बैठना थोड़ा अच्छा नहीं होता है। इसके कारण यह होते हैं कि ऐसा जातक अनावश्यक खर्च बहुत करता है और दिखावे में करता है, अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए करता है। अपने अगर उसकी आय 10 रुपये है तो वो 11 रुपये भी करता है, कभी कभी दिखावे में समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए करता है। यह एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जब सूर्य 12th हाउस के अंदर बैठते हैं। 4th हाउस के स्वामी ग्रह बन के बैठ रहे हैं तो 4th हाउस के स्वामी ग्रह बन के बैठ रहे हैं और 12th हाउस के अंदर बैठ रहे हैं, तो जो 12th हाउस होता है द्वादश हाउस, जातक का लेफ्ट आई भी होता है। सूर्य वहाँ पर बैठकर उच्च का होकर बैठ रहे हैं तो थोड़े से आँखों में छोटे मोटे रोग की भी संभावना हो सकती है और जातक को अपने आँखों का ख्याल रखना चाहिए। साथ में जो ऋण है ऐसा जातक ले सकता है। वही मैंने जैसा आपको कहा, दिखावे में वो ऋण भी दिखाने के लिए ही ऋण लेकर के और बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर सकता है ऐसा जातक। अब बात करते हैं जब सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ राशि में जाकर बैठते हैं, नवम हाउस में, दशम हाउस में, एकादश हाउस में और द्वादश हाउस में, तो क्या परिणाम देते हैं, आइए इसको समझते हैं। सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ राशि के अंदर नवम हाउस में बैठेंगे तो ऐसा कंडीशन तभी बन सकता है जब जातक का जो लग्न चार्ट होगा, जो लग्न होगा, कुंडली होगी, वो कन्या लग्न की कुंडली होगी। जब कन्या लग्न की कुंडली होगी तो लग्न के अंदर 6 नंबर आएगा और फिर नवम हाउस के अंदर 2 नंबर आएगा जहाँ पर सूर्य बैठेंगे कृत्तिका नक्षत्र के अंदर। सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे वृषभ राशि में नवम हाउस के अंदर कन्या लग्न की कुंडली में, तो ऐसे कंडीशन में आप यह मान सकते हैं कि जो जातक का जो भाग्य के घर के अंदर जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है नवम हाउस भाग्य का घर हो गया और भाग्य के घर में सूर्य द्वादश हाउस का स्वामी ग्रह बन के बैठ रहे हैं। तो यह आप मान सकते हैं कि इस जातक को का जो भाग्य का निर्माण होगा विदेश में जाकर होगा, या फिर ऐसे जातक को भाग्य विदेश लेकर चला जाता है और वहीं पर इसको जीवन यापन करवाता है। वहीं पर जातक अपना कर्म करके पराक्रम करके जीवन में सफलता हासिल करता है। इसका जो भाग्य है वो विदेश से जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में अगर वृषभ राशि के अंदर कृत्तिका नक्षत्र में आकर बैठ रहे हैं सूर्य, तो और वृषभ राशि में जब कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य बैठ रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र को भी सूर्य प्रभावित करते हैं और शुक्र को प्रभावित करते हुए यह प्रभाव डालते हैं। शुक्र थोड़ा सा सुखों में जो है बाधा हमेशा क्रिएट करते रहते हैं जब वृषभ राशि में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे, क्योंकि जो शुक्र होते हैं वो वीर्य के कारक होते हैं।
शुक्र जिन जिन चीज़ों के कारक होंगे उन पर सूर्य का जो प्रभाव होगा थोड़ा नकारात्मक हो जाएगा, उसको उसमें कमी लाने की कोशिश सूर्य अपने प्रभाव से करेगा। ये इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। वहीं अगर सूर्य की बात कर ले, सूर्य 10वें हाउस के अंदर वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र के अंदर बैठते हैं तो क्या परिणाम होता है। यह परिस्थिति तभी बनेगी जब जातक का जो लग्न चार्ट होगा वो सिंह लग्न का चार्ट होगा। सिंह लग्न का चार्ट होगा तब 10वें हाउस के अंदर सूर्य वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र में बैठ सकते हैं। लग्नेश सिंह लग्न का चार्ट मतलब जो लग्नेश हो गए वो सूर्य हो गए, और सूर्य खुद लग्नेश बन के कर्म हाउस के अंदर 10वें हाउस के अंदर विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वो बहुत ही अपराक्रमी होता है। 10वें हाउस से अगर लग्न का संबंध बन जाए तो यह अपने आप में एक बहुत ही उत्तम संयोग हम मानते हैं। लग्नेश कभी भी त्रिकोण या फिर केंद्र में जाकर बैठता है तो यह अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। इसको हम लोग शुभ की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर वृषभ राशि में सूर्य बैठ रहे हैं तो जो सूर्य होंगे वो थोड़े से उनका जो 10वें हाउस के अंदर सूर्य बैठ रहे हैं और वृषभ राशि के अंदर बैठ रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र प्रभावित भी होंगे। अब शुक्र प्रभावित होंगे तो थोड़े से जो जातक का जो पराक्रम होगा उस पराक्रम में थोड़ी सी ऑनेस्टी की कमी दिखेगी। 10वें हाउस से सूर्य संबंध बना रहे हैं तो यहाँ पर संबंध बनाते हुए सूर्य जातक को सरकारी कामों से जोड़ते हैं, सरकार से संबंधित हर तरीके के काम में सफलता दिलवाते हैं, और जातक जीवन में हो सकता है कोशिश करता है, बाकी सारे ग्रहों की स्थिति गुरु की स्थिति सही रहती है तो ऐसा जातक सरकारी कर्मचारी भी बनता है, उच्च अधिकारी भी बनता है। लेकिन इसके यह परिणाम यह जरूर होते हैं कि अगर मेष राशि में सूर्य बैठेंगे और वृषभ राशि में बैठेंगे, दोनों में जो विशेष अंतर होगा वो जातक के व्यक्तित्व में जो ऑनेस्टी की जो मात्रा है वो कम और ज़्यादा हो जाती है। जब मेष राशि में बैठेंगे तो जो ऑनेस्टी की मात्रा होगी वो बहुत ही प्रबल होगी। वहीं अगर वृषभ राशि में सूर्य अगर कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे तो यहाँ पर जो जातक का जो व्यक्तित्व होगा उसमें ऑनेस्टी की जो मात्रा है वो थोड़ी कम आ जाएगी। जातक थोड़ा तुलनात्मक हो जाएगा, थोड़ा स्वार्थी हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। वहीं अगर बात कर लें सूर्य वृषभ राशि में एकादश हाउस के अंदर बैठते हैं तो क्या परिणाम होगा। एकादश हाउस में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ राशि में बैठेंगे, यह तभी संभव है जब जातक का जो लग्न चार्ट होगा वो कर्क लग्न का चार्ट होगा। जब कर्क लग्न का चार्ट होगा तो इस चार्ट के अंदर जो सूर्य हैं वो आपको धन भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। धन भाव का स्वामी ग्रह बन के जब एकादश हाउस में सूर्य विराजमान होंगे तो ये धन के हिसाब से यह एक बहुत ही अच्छा संयोग हम मान सकते हैं। ऐसा जातक जीवन में बहुत ही धन कमाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का जो सातवीं दृष्टि से सूर्य की जो दृष्टि है वो आपको पंचम हाउस पर पड़ रही है, और पंचम हाउस पर पड़ते हुए सूर्य का जो दृष्टि है पंचम हाउस मतलब जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, और 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल। तो मंगल अगर इस कुंडली के अंदर कमजोर भी हुए तब भी सूर्य इसको बल देकर इस घर से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य का मंगल के साथ मित्रता का संबंध है, और उस मित्रता को निभाते हुए सूर्य इस घर को बल देने की कोशिश करेंगे। और यह जो घर होता है वो शिक्षा का घर होता है, तो जातक को अच्छी शिक्षा दिलवाने में, अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने में सूर्य भूमिका निभाता है। साथ में यहाँ पर वृषभ राशि में बैठ रहे हैं तो जातक थोड़ा सा नैतिकता को छोड़ करके भी जीवन में
धन को अर्जित करता है। कारण क्योंकि वृषभ राशि में सूर्य कृतिका नक्षत्र में बैठ रहे हैं। यही फर्क होता है मेष राशि में बैठने से और कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि में बैठने से थोड़ा फर्क हो जाता है। वो जो व्यक्तित्व में जो नैतिकता की जो मात्रा होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर सूर्य कृतिका नक्षत्र में द्वादश हाउस में वृषभ राशि में बैठते हैं तो क्या परिणाम होगा? द्वादश हाउस में सूर्य वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में तभी बैठ सकते हैं जब जातक का जो लग्न चार्ट होगा वो आपको मिथुन लग्न का चार्ट होगा। जब मिथुन लग्न का चार्ट होगा तो जो पराक्रम हाउस है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस मतलब पराक्रम हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य हो जाएंगे। पराक्रम हाउस का स्वामी ग्रह बन के जब सूर्य द्वादश हाउस में विराजमान होंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि जातक अपने जीवन काल में विदेश में पराक्रम करके, विदेश से जुड़ के, या फिर ऐसा जातक किसी हॉस्पिटल से जुड़ के, किसी एनजीओ से जुड़ के, कोई भी ऐसा कार्य जो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो, किसी कोर्ट कचहरी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि है यहाँ से वो आपको छठे घर पर पड़ रही है। छठे घर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। तो छठा जो घर होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है और कर्जे का होता है, सेवा का भी होता है। ऐसी स्थिति में आप यह मान सकते हो कि जातक के ऊपर थोड़े से जो है कि नकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि वो अपने पराक्रम को इस घर से संबंधित, मतलब आप ये मान लो कि ये जो घर होता है खर्चे का घर होता है, ये जो घर होता है विदेश का घर होता है, और मतलब जातक जो है कि अपने प्रभुत्व को दिखाने में द्वादश हाउस में जब भी सूर्य बैठेंगे तो जातक के अंदर थोड़ा सा दिखावापन ला देते हैं और वो समाज में सिर्फ प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वो दिखावापन में कर्जे भी लेता है, वो दिखावापन में टेंशन पाल लेता है, वो दिखावापन में अनेक तरह के प्रॉब्लम भी खड़ा कर लेता है और दिखावापन में वो 6 हाउस से संबंधित प्रॉब्लम को भी खड़ा करता है, जैसे रोग हो गया, ऋणी हो गया, इस तरह की चीज़ें भी में भी फंसता है और फिर उसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए फिर अपने पराक्रम का इस्तेमाल करता है। सेकंड हाउस जब द्वादश हाउस में बैठेंगे तो यहाँ पर आइज भी प्रभावित होंगे और खासकर इस स्थिति में जब वृषभ राशि के अंदर बैठेंगे द्वादश हाउस में तो वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह होंगे शुक्र होंगे और शुक्र के साथ जो सूर्य का जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, नकारात्मक ही प्रभाव देते हैं और इसलिए ऐसी स्थिति में जातक को लेफ्ट आई से संबंधित मुसीबतें आ सकती हैं। उनको खासकर इसका ख्याल रखना चाहिए। ये आपके परिणाम होते हैं सूर्य जब कृतिका नक्षत्र में बैठते हैं। खासकर कृतिका नक्षत्र में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। इसका कारण क्या होता है कि यह जो नक्षत्र है 2 राशियों में आता है, मेष राशि में भी आता है और फिर वृषभ राशि में भी आता है, तो दोनों की अलग अलग चर्चा करना जरूरी था। आप सभी से आग्रह करता हूँ, बहुत ही मतलब एफर्ट मार करके नए नए टॉपिक लेकर के आया जाता है, तो कृपया पूरा वीडियो को देखा करें और शेयर भी किया करें और साथ में कमेंट्स में नए नए टॉपिक्स भी दिया करें जिस पर वीडियो लेकर के आया जाए, आपकी समस्याओं से संबंधित हो और वो सबके लिए फायदेमंद हो। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।